दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनके देश में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। उपचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की देर रात अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी ने खुद भी ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फ़ोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की वापसी हो गई है। राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि हम कई सालों से कांग्रेस के सदस्य हैं। हमने कुछ मुद्दे उठाए, हमने इसे आलाकमान के समक्ष उठाया और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है कि हमारी बात सुनी गई और मुझे समाधान मिला। उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत द्वेष और ग्लानि का कोई स्थान नहीं है। मैंने हमेशा से प्रयास किया है कि राजनीतिक संवाद और शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर हो। सचिन पायलट की वापसी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई भी विधायक उनका साथ छोड़कर नहीं गया है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन हमारा एक आदमी भी टूटकर नहीं गया। बीजेपी ने हमारी सरकार को किसी भी कीमत पर गिराने का षड्यंत्र किया। इस माहौल के बीच भी हमारे एक भी विधायक उनके साथ नहीं गए। ऐसे में सोच सकते हैं कि उनके प्रति मेरी सोच क्या होगी। मैंने उनसे कहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा आपका अभिभावक बनकर रहूंगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज 80% एक्टिव केस देश के 10 राज्यों में हैं। इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्तीय पैकेज की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। कोरोना संकट पर हो रही चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा में ऐसा वक्त आया था जब हालात बिगड़ गए थे। ऐसे वक्त में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में काम हुआ और हालात को सुधारा गया। यहाँ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा के कुछ जिले दिल्ली, यूपी में ऐसा कालखंड आया कि चिंता का विषय बना। सरकार ने दिल्ली में ऐसी घोषणा की कि बड़ा संकट होगा, जिसके बाद हमने रिव्यू किया और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में टीम बनाई। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो गई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच सुनवाई कर रही थी। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह बिहार सरकार की तरफ से, एएम सिंघवी महाराष्ट्र सरकार, श्याम दीवान रिया की तरफ से और विकास सिंह सुशांत सिंह की फैमिली का पक्ष रखा। रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार अपने फैसले में ये तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित जवाब के लिए गुरुवार तक का समय दिया है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को रासुका के तहत हिरासत में लिया गया है।
कफील पर रासुका के तहत कार्रवाई करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है। चीफ जस्टिस बोबड़े की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करे। कफील की मां नुज़हत परवीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें अदालत में पेश कर रिहा करने की मांग की है। लगातार ऊंचाई के रिकॉर्ड कायम करने के बाद इस हफ्ते की शुरुआत से सोना गिरावट की ओर जाता दिख रहा है। सोमवार और मंगलवार के 2 दिन के कारोबार में गोल्ड 1600 रुपए से ज्यादा टूट गया है। वायदा बाजार में मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड फ्यूचर मंगलवार को 424 रुपए की गिरावट के साथ 54,522 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चला गया। हालांकि दिन में कारोबार के दौरान ये 54,570 के स्तर तक भी पहुंच गया था। सोमवार को ये 54,946 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 225 अंक की बढ़त के साथ 38,407 अंक पर रहा। वहीं निफ्टी की बात करें तो 53 अंक की तेजी रही और ये 11,322 अंक रहा। कारोबार में बैंकिंग सेक्टर के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। इस बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 12 पैसे चढ़कर 74.78 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ।